कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। संगवारी हो कृषि दर्शन में हम किसान के खेत में जाके चर्चा कर लेथन, स्टूडियो में किसान ला बुला के चर्चा कर लेथन। लेकिन आज के जो कार्यक्रम है वो एक विशेष कार्यक्रम है जिला किसान हम फसल संगोष्ठी। और ये फसल संगोष्ठी में हम मछली पालन के बारे में विस्तार से चर्चा करबो संगवारी हो। लेकिन ओकर पहली बता दन कि आज फसल संगोष्ठी में कौन कौन आए हैं और कौन हमला जवाब दी और अपन अनुभव ला बताही। हमारे बीच में है नारायण सिंह नाग जी, संचालक मछली पालन विभाग छत्तीसगढ़ शासन। स्वागत है सर आपके। और हमारे बीच में है MR निषाद जी, अध्यक्ष मछुआरा कल्याण बोर्ड के, आपके स्वागत है सर। और हमारे बीच में ऐसे किसान मन हैं जेकर मेहनत से जो जीरो से हीरो बने हैं, ऐसे किसान हमारे बीच में हेवे जौन मन छत्तीसगढ़ के नाम ला केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश ही नहीं बल्कि विदेश तक के एक मन के नाम है मछली पालन के। अलग अलग विषय में अलग अलग ढंग से मछली पालन करत है। मैं एक मन के स्वागत करत हूँ। हमारे बीच में है सुखदेव मंडल जी जौन राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत हैं। हमारे बीच में है ये एक युवा किसान सतवीर जुनेजा जी जौन हम मछली पालन के एक नया तकनीकी से खेती करत हैं। और हमारे बीच में हमें मुश्ताक खान साहब जौन सघन मछली पालन के क्षेत्र में काम करत हैं। और हमारे बीच में है दीदी पाकिजा बेगम जौन रंगीन मछली पालन की खेती करत हैं। हमारे बीच में है दीदी अंजू मिश्रा जी जौन बायोपालक विधि ढंग से मछली पालन के करत हैं। और हमारे बीच में है कि युवा किसान जो अभी छत्तीसगढ़ सरकार बिलासा केवटिन सम्मान से सम्मानित करे हैं, भाई रूपचंद धीवर जी। मछली पालन के विषय में हम एक फिल्म बनाए हैं। फिल्म के माध्यम से जानबो कि मछली पालन हमारे छत्तीसगढ़ के ये किसान मन और ऐसा विशेषज्ञ के दिशा निर्देश में कैसे ढंग से हुआ थे। तो आओ देखन एक फिल्म। जल ही जीवन है, जल है तो कल है। जल ही मत्स्य पालन का आधार, जल से ही मत्स्य पालक सफल है। यही वजह है आज किसान खेती के साथ साथ मत्स्य पालन को भी अपना रहे हैं। अपने खेत में तालाब बनवाकर मत्स्य पालन करते हुए हो रहे हैं सफल और स्वावलंबी। सफलता की इस कहानी का ताना बाना बुना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने। इस योजना के माध्यम से सरकार मत्स्य पालकों और किसानों को मत्स्य बीज उपलब्ध करा रही है। साथ ही साथ तालाब निर्माण, अन्न या दाने की व्यवस्था और बिजली की सुविधा भी दे रही है। इसका लाभ कोई भी ले सकता है, चाहे वो मत्स्य पालक हो या किसान, युवा हो या बुजुर्ग या महिलाएं। हर किसी को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रही है सरकार। जब सरकार हो साथ तो बनेगी हर बात और लिखी जाएगी स्वावलंबन की कहानी। संगवारी हो अभी हमारे नाग साहब एक अवार्ड लेके ऐसे ये गौरव के विषय है, हमारे लिए बहुत बड़े गौरव के विषय है। दमन द्वीप में भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में जो मछली पालन चलत है वो अतिक विकास और अतिक तरक्की पूर्वक चलत है, अतिक विधि से चलत है। एक से नाग साहब ला बहुत बहुत बधाई सर आपला कि आप मन छत्तीसगढ़ के मछली पालन में हमला एक गौरव प्रदान करे हो। तो चर्चा हम शुरू करत हन सर। पहली तो हम आपसे जानना चाहबो कि हमारे किसान भाई मन ला बतावा कि मछली पालन के क्षेत्र में अभी हमन आगे बढ़त हन और धीरे धीरे आत्मनिर्भर होवत हन। आत्मनिर्भरता के साथ साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कैसन ढंग ले चलत है, एकर योगदान छत्तीसगढ़ में कैसन ढंग ले प्राप्त होवत है। छत्तीसगढ़ राज्य निश्चित रूप से मछली पालन के लिए यहाँ की जलवायु, यहाँ के जल संसाधन बहुत ही अच्छा है और इसी के कारण ही हम लोग यहाँ जो उत्पादन ले रहे हैं और देश विदेश में नाम हो रहा है, इसका ये मूल कारण है। अभी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत बहुत सारे हमारे स्कीम्स हैं जिनके सहयोग से हम लोग विभिन्न स्कीम के माध्यम से हमारे हितग्राहियों को अनुदान देते हैं और उस अनुदान के माध्यम से हमारे जो किसान लोग हैं, मत्स्य किसान लोग हैं, वो मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में, मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में
चाहे वो फीड मिल के माध्यम से हो या मोटरसाइकिल मार्केटिंग के माध्यम से हो, इन माध्यमों से ही हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और आने वाले समय में भी हम मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत सुघर जानकारी दे सर। एक और जानकारी लेना चाहता हूँ आपसे, वर्तमान में मछली पालन के उत्पादन कैसन ढंग ले होवत है और हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े नदी है और बड़े बड़े डैम हैं और गांव-गांव में तालाब है। तो ये सब तालाब में डैम में जहाँ किथे ना जहाँ जल है वहाँ मछली है और जहाँ मछली है वहाँ जल है। तो उत्पादन के और आगे का संभावना है? कतेक बड़े जल क्षेत्र में हमारे यहाँ मछली पालन हुआ था? मत्स्य बीज उत्पादन हमारा मेन उद्देश्य हुआ करता था पहले। जी। और यदि हमारा मत्स्य बीज अच्छा रहेगा तो हमारा उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। तो आज हम मत्स्य बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर हैं और हमको जितना आवश्यकता है उससे कहीं ज़्यादा हम लोग उत्पादन ले रहे हैं। आज हमारा देश मत्स्य बीज उत्पादन में 5वां स्थान है और मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में 6वां स्थान है। तो ये उत्पादन जो हमारे किसान के द्वारा लिया जा रहा है, पहले हम लोग तालाबों में करते थे, उसके बाद जलाशय में, अब जलाशय में भी हम केज लगा करके और अभी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा अंतर्गत बायोफ्लाक्स है, RAS सिस्टम है, जिसके माध्यम से हम लोग उत्पादन लेके हम अपना मत्स्य उत्पादन में वृद्धि कर रहे हैं। हमारे बीच में मछुआरा कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष MR निषाद जी बैठे हैं। हम ओकरो से चर्चा करबो, ओकरो से जानबो कि वो हर मछुआरा कल्याण बोर्ड में रही करके आज मछुआरा भाई मन के कौन तरह से सहयोग देवत है शासन के माध्यम से और कैसे आगे बढ़त हैं हमारे मछुआरा भाई मन। आदरणीय, आपसे हम जानना चाहबो कि आप मन कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हो और हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े मछुआरा भाई मन रहते हैं, तो वो मछुआरा भाई मन के कल्याण के लिए आप का काम करत हो और ओकर जीवन स्तर कैसे ढंग के ऊंचा उठावत हो? वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार में मछुआरा कल्याण बोर्ड के माध्यम से जरूर प्रयास किया गया और कृषि के दर्जा देने से मछली के उत्पादन के लागत में 15 से 20% कम आया। उससे एक आर्थिक व्यवस्था यानी मजबूती की ओर है। साथ ही उसमें मिलने से, कृषि दर्जा मिलने से उत्पादन मुख्य रूप से निःशुल्क पानी और कृषि के समान बिजली दर में और बिना ब्याज के ऋण ये उपलब्ध किया जा रहा है, दिया जा रहा है ये। और साथ ही इस मछुआरा कल्याण बोर्ड के माध्यम से नया मछुआरा नीति लागू करने का प्रयास किया, उसके सरकार ने यानी उस योजना को लागू कर रहे हैं। उससे भी एक उसके यानी एक आर्थिक और सामाजिक दशा में भी एक सुधार की और एक रोजगार एक उपलब्ध होगा। धन्यवाद, आप मैंने बहुत सुघर जानकारी दो। अब संगवारी हो आओ, जिन मन जीरो से हीरो बने हैं, जिन मन ज़मीनी स्तर से मेहनत करके आज आगे बढ़े हैं और छत्तीसगढ़ में मछली पालन वो ऊंचाई दे हैं, ऐसा हमार अनुभवी किसान मन से हम जानकारी लेबो। हमारे बीच में हैं भाई सुखदेव मंडल जी। सुखदेव मंडल जी जो हैं वो जलाशय में केज के माध्यम से एक नया विधि के माध्यम से मछली पालन करत हैं। उमन कैसे ढंग के मछली पालन करत थे, ओकर से का लाभ होत थे, कौन कौन के मछली पालन करत है, विस्तार से हम जानकारी लेबो। हमारे ग्रुप में हैचरी भी है, पॉन्ड फार्मिंग भी है, फीड मिल है और मछली की जो पॉन्ड केयर प्रोडक्ट है वो भी है। और हम लोग मछली पालन में 2 विधि अपनाते हैं, एक पॉन्ड में फार्मिंग करते हैं और केज में फार्मिंग करते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में 2009 में लोरमी ज़िला में सबसे पहले एक छोटे से रिजर्वायर में इसका डेमोन्स्ट्रेशन हुआ और उसका क्रियान्वयन की शुरुआत 2012-13 में सबसे पहले कवर्धा डिस्ट्रिक्ट में सरोदा रिजर्वायर है, वहाँ पे सबसे पहले छत्तीसगढ़ मछली पालन विभाग ने एक डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में कॉमर्शियली सक्सेस केज कल्चर किया। उसके बाद में 2 साल करने के बाद छत्तीसगढ़ मछली पालन विभाग ने प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को आमंत्रित किया कि आप भी आइए और केज फार्मिंग को छत्तीसगढ़ में कॉमर्शियली रूप से आगे बढ़ाएं। आज की स्थिति में हमारे छत्तीसगढ़ में 4,500 के आसपास केज लग गया है और प्रति केज हम लोग 5 टन का प्रोडक्शन लेते हैं, जिसमें 6 मीटर बाई 4 मीटर बाई 4 मीटर केज का साइज़ होता है, जिसमें 96 क्यूबिक मीटर होता है, जिसमें हम लोग पंगाशियस और तलापिया को सक्सेसफुली कल्चर कर रहे हैं 5 टन तक।
अभी छत्तीसगढ़ मछली पालन विभाग 16 मीटर डाया वाले सर्कल केज लगाने के ऊपर चर्चा चल रहा है कि ये जिससे एक केज में ही 50 टन मछली का उत्पादन हो जाएगा। और हम लोग जो तेलापिया फ़िश का यहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर फीड जो फ़िश है वो तेलापिया है। तो हम लोग उसका प्रोडक्शन को बढ़ा के छत्तीसगढ़ से और देश से बाहर निर्यात करने का कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए जो भी व्यवस्थाएं हमको चाहिए वो हमको मछली पालन विभाग द्वारा दिया जा रहा है। धन्यवाद सर। आवा एक ऐसे युवा किसान हैं जो ना भाई सतबीर जुनेजा जी मछली पालन के नया तकनीकी में यानी RAS एक विधि है, वो विधि के बारे में विस्तार से जानकारी ली। वो रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम जो है वो कम पानी में ज़्यादा उत्पादन के लिए है। और मैं जितने भी यहाँ से हमारे यंग एंटरप्रेन्योर और जितने भी हमारे किसान पुराने किसान भाई हैं, आज नहीं आज से कुछ सालों बाद इस तकनीक पे आना पड़ सकता है। जब मैं ये नहीं बोलूँगा कि ज़रूरी, लेकिन एक ये ऐसी तकनीक है जिस पे कुछ सालों बाद जो कि पानी की जो समस्याएं हम देख रहे हैं कुछ सालों में और बढ़ते जाएंगी, तो इस तकनीक का उपयोग बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ने वाला है, जो बाकी कंट्रीज़ को देखते हुए अब हमारी कंट्री में भी आ रहा है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। संगवारी हो, आओ भाईजान मुश्ताक जी से हम चर्चा करबो सघन मछली पालन के बारे में। आइए मुश्ताक भाई से हम जानबो संगवारी हो कि सघन मछली पालन का होते। मेरा नाम मुश्ताक खान ज़रूर है, लेकिन मेरा सोच का नाम है भारत बाला एक्वाकल्चर। वो मेरा एक सोच है। इस सोच के तहत मैं जितने भी मछुआरे हैं, जितने भी मछली पालन में शौक़ रखते हैं, नॉमिनल फीस के साथ या बिना शुल्क के साथ उन लोग को साथ मैं काम करता हूँ। तो सघन मछली पालन के लिए आज हम लोग केज में मछली पालन कर रहे हैं। बहुत सारे महिलाओं को लेकर जिनको केज कल्चर करवा रहे हैं। केज में हम लोग आज छोटे से जगह में 12 बाई 18 के जगह में आज हम लोग 3 से 4 टन मछली उत्पादन ले रहे हैं। और एक केज 18 केज होता है, जिसको एक यूनिट बोलते हैं, और एक यूनिट में एक सदस्य होता है। ऐसे करके हम लोग 2 जगह केज कर रहे हैं। तो
तो वो केज से इतने सारे लोगों को रोज़गार सीधे तौर पे मिल रहा है जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, जिनके नाम से अलाट हुआ है उनको तो रोज़गार मिल ही रहा है, लेकिन साथ में वहाँ से जो काम करने वाले हैं डायरेक्ट रूप से तो उनको रोज़गार मिल रहा है। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग जो इंडियन मेजर कार्प मछली है उसको 10 से 15 टन तक मतलब लेके जाए, तो उससे अपने राज्य के और ज़्यादा मतलब फ़ायदा होगा, क्योंकि सभी लोग आज फंगेसियस और तलपिया में जा रहे हैं, जबकि मुख्य रूप से आज की समय में जो रोहू कतला मछली है जो सबसे ज़्यादा प्रचलित मछली है उसका मांग होता है। और साथ ही साथ मैं अपने फार्मों में जितने भी दुर्लभ प्रजाति की मछली हैं, चिताला है, मोगरी है, ये सब मछलियों को भी मैं संग्रहित करके रखा हूँ। ठीक ठाक उसको आज मौका दे रहा हूँ कि वो आगे बढ़ सके और हमारे राज्य में उसको फैलाया जा सके। भाई मुश्ताक जी है बहुत विस्तार पूर्वक के मछली पालन के बारे में बताई से। ऐसे हमारे दीदी हैं पाकिजा बेगम जी, जिन्हें रंगीन मछली पालन करके एक व्यवसाय करके छत्तीसगढ़ के नाम ऊंचा करत हैं, बल्कि बाहर से रंगीन मछली पालन लाने जाए, लेकिन आजकल हमारे छत्तीसगढ़ में ही रंगीन मछली के पालन हुआ थे। आओ हम ओकर से जानकारी लेबो दीदी पाकिजा बेगम से। मैं कलर्ड फिश में वर्क कर रही हूँ। मेरे पास 124 टंकियाँ हैं। शासन की योजनाओं के तहत मुझे लाभ मिला है, जिससे मैं 10, 15, 17 जैसे महिलाओं को वर्क में रखी हूँ। इसमें मेरे पास में कच्चे पाउंडों में भी मैं वर्क करवाती हूँ। इसमें अभी आप मन जाने कि देखो बहुत जगह महिला मन ला जोड़ करके वो मछली पालन करते। हमारे बीच में दीदी है अंजू मिश्रा जी, जो उन्हें बायोफ्लॉक विधि ले मछली पालन करते हैं। हम ओकरो से जानकारी लेब। दीदी नमस्कार। सभी मछुआरों को, किसान बंधुओं को मेरा नमस्कार। बायोफ्लॉक तकनीक जो है इसमें यूज़फुल बैक्टीरिया द्वारा फ्लॉक बनाया जाता है। फ्लॉक मतलब यूज़फुल बैक्टीरिया का झुंड, जो कि मछली के मल या अपशिष्ट को पुनः मछली के भोजन में परिवर्तित करता है। तो इस तकनीक में आपको जो फ़िश फीड है वो भी थोड़ा सा कम मात्रा में लगता है। ये एक बहुत बड़ा विषय है कि बहुत ही महंगा हो जाता है मत्स्य पालन। तो फ़िश फीड यदि आपको कम लगे, प्रॉफिट हमारा बढ़ जाता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है सभी मत्स्य पालकों के लिए। मैं कह सकती हूँ बायोफ्लॉक तकनीक में सभी महिलाएं बहुत ही आसानी से इस कार्य को कर सकती हैं एवं आगे बढ़ सकती हैं। महिलाओं के लिए ये स्वरोजगार की बहुत ही अच्छी मत्स्य पालन की विधि है, अत्याधुनिक विधि है। इसमें थोड़ी सी ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद में हर महिला एवं मछुआरे इसको कर सकते हैं। एक बात और मैं कहना चाहूँगी, चाहे वो जिस भी विधि से मत्स्य पालक मत्स्य उत्पादन कर रहे हों, एक छोटी सी यूनिट यदि आप बायोफ्लॉक की लगा लेते हैं तो आप सबको मिला जुला के बहुत अच्छी तरह से इस मत्स्य पालन को आप सक्सेसफुली आप आगे बढ़ा सकते हैं। संगवारी हो, अब आवा एक कैसे किसान है जेकर से हम मिलना चाहतन। ये पहली हमारे यहाँ मद्रास से या कलकत्ता से हमारे ढिमरा भाई मन ला पूछन कहाँ जात हो जी, तो उन कहा कलकत्ता जाथन गा। का बर जात हो कलकत्ता? मछली बीज लाए बर जाथन। अब पूछन तो कहाँ जात हो जी, तो रूप संग धीवर कर जाथन। का बर जात हो? मछली बीज लाए बर। ये अंतर है। तो आज मछली बीज भी छत्तीसगढ़ में होते, ऐसे युवा किसान से आवा ओकर अनुभव ला जानवो। नमस्कार सभी बंधुओं को। और आज जिस जगह ये कार्यक्रम हो रहा है, ये मेरा 2001 में जब मैं एक सफल मत्स्य कृषक नहीं था, तब मैं यहाँ ये मछली पालन का ट्रेनिंग का सेंटर था। तो जब हम लोग एक यहाँ मेला लगा हुआ था, तो मेरे पिताजी के कहने पर हम लोग मछली पालन विभाग के एक दौरा किए थे। तो वहाँ प्रशिक्षण की व्यवस्था किया गया था, जिसमें 12वीं के बाद यहाँ कोई इच्छुक किसान या स्टूडेंट को मछली पालन संबंधी 1 साल का ट्रेनिंग दिया जाता था। मैं पहले सर्वप्रथम रेंट की एक तालाब खोदाई करने के बाद मत्स्य बीज के उत्पादन के लिए एक हमारे यहाँ अशोक चंद्राकर दाऊ जी का फार्म था, जिसे किराए में लेके वहाँ मत्स्य बीज उत्पादन करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे करते करते मुझे ज्ञान आया कि विलुप्त प्रजाति जैसे देसी मांगूर बहुत दिक्कतें आ रही थी उस मछली बीज में। तो मैं शुरुआत में उसको नेचुरल तरीके से ब्रीडिंग का काम स्टार्ट किया
और मैं बगैर सब्सिडी लिए अपना खुद का एक हैचरी भी डेकोरेट किया अपने गांव में। वहाँ से मैं आईएमसी की मछली बीज उत्पादन किया, पंगास का यूनिट भी स्टार्ट किया और देसी मांगूर का भी। और मैं अब धमधा में 5 से 6 एकड़ में एक फार्म बनाया हूँ जिसमें आसपास की जिलों को भी मत्स्य बीज उत्पादन करके सप्लाई करता हूँ। और वहाँ से विभिन्न प्रदेश से भी आके लोग, पड़ोसी राज्य के जो किसान भाई आते हैं उनको भी मछली बीज उत्पादन करता हूँ। संगवारी हो, हमारे छत्तीसगढ़ के सपूत मछली पालन में अग्रणी और जीरो से हीरो बने हुए और अत्यधिक मेहनत करें, नए नए तकनीकी से खेती करत हैं, मछली पालन की खेती करत हैं और छत्तीसगढ़ के नाम ला ऊँचा करत हैं। तो संगवारी हो, आप सबों ला तो हृदय से आप मन ला बधाई दूरदर्शन की ओर से। और नाग साहब, आप बताते हो कि आपके मछली पालन विभाग में कतेक अकन योजना है जेकर लाभ और हमार किसान भाई मन है, मछुआरा भाई मन है और जो भी युवा पढ़े लिखे मन है ए लाइन में आ करके ओकर लाभ ले सकते। हमारे यहाँ विभाग में जो योजनाएं संचालित है, एक तो केंद्र शासन की योजनाएं हैं और राज्य शासन की भी योजनाएं हैं। केंद्र शासन की योजनाएं हैं हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का बहुत सारे स्कीम उसमें समाहित है, जिसमें हम लोग मछली बीज उत्पादन करने के लिए हैचरी का निर्माण कर सकते हैं और उसको संवर्धन करने के लिए नर्सरी के लिए भी निर्माण की योजना है और उसको पालन करने के लिए तालाब बनाने का भी हमारे यहाँ स्कीम संधारित है। इसके अलावा जैसे कलर फिश पालन करना चाहते हैं, रंगीन मछली का पालन करना चाहते हैं, उनके लिए भी स्कीम संचालित है जिसको हम बैकयार्ड रंगीन मछली पालन कहते हैं। इसके अलावा RS जिसमें रिसर्कुलेटिव एक्वाकल्चर बोलते हैं, जिसमें कम पानी में हम अधिक उत्पादन ले सकते हैं, वो टेक्निक भी प्रधानमंत्री स्कीम के अंतर्गत है। इसके अलावा बायोफ्लॉक स्कीम है जिसमें किसानों को अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से अनुदान का प्रोविज़न है। इसके अलावा फीड मिल का है, फीड मिल में भी अलग अलग है, करीब 100 टन उत्पादन का है, 200 टन उत्पादन की क्षमता वाली स्कीम संचालित है। इसके अलावा मोटरसाइकिल का है, रिक्शा का है, 4 व्हीलर का भी है जिसमें मार्केटिंग की व्यवस्था इस प्रधानमंत्री स्कीम के अंतर्गत संचालित है। इसके अलावा राज्य की योजना है जैसे फिंगरलिंग स्कीम। कभी होता ये था कि पहले किसान को छोटे छोटे मछली बीज दिया करते थे, उसमें उतना उत्पादन नहीं मिल पाता था। तो फिंगरलिंग स्कीम ये होता है कि बड़ी साइज़ के मछली बीज देने से उसकी सर्वाइवल रेट अच्छा होता है और उसमें 5 साल तक एक किसान को हम 50-50 स्कीम के तहत हम उनको योजना का लाभ दे सकते हैं। इसके अलावा भी आइस बॉक्स का है जिसमें मछलियों को रख करके मार्केटिंग में मछली बेच सकते हैं। इसके स्कीम राज्य शासन योजना में संचालित है। संगवारी, अभी जाने कि मछली पालन के बारे में अभी विस्तार पूर्वक हमारे संचालक महोदय बताई। अब किथे ना कि कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष के मतलब होते सियान, तो ये हमार निषाद जी करत थे सियानी और मछली पालन के बढ़त थे किसानी। तो मछली पालन में हमार और मछुआरा भाई हैं जो गरीब तबके के हैं, तेन मने लाइन में कैसे आवें, ओकर बर हमार सियान का करत है ला जानबो। कार्यक्रम में यहाँ पर सभी हमारे वाकई में उपस्थित होकर के जो योजना जो एक मेहनत की है और उस मेहनत का जो स्वरूप रहा विशेषकर से मछली विभाग, उसके माध्यम से जो इनको जो मिला और आज मेहनत की है और इस लाइन तक पहुँच करके अवार्ड भी पाए हैं। तो इसमें मछुआ कल्याण बोर्ड और ये विभाग, मछली विभाग जो भी और इस तकनीकों का उपयोग करना चाहते हैं, इस मछुआ कल्याण बोर्ड के माध्यम से बिल्कुल सहयोग किया जाएगा। और जितना से ज़्यादा हमारे मछुआरे समिति के और मछुआरे भाइयों को भी हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें और जहां आवश्यकता लगता है हमारे संपर्क करें, हम उसमें सहयोग प्रदान करेंगे। राजा वो तो मर राक्षस आवत ही रहन। अब विराट नगर में कहूँ पहले पहिना तो ये विराट नगर के ऐसी कैसी कर दी ठीक। पर तोरे एक जन जंत्र रसोईया कहे इसना वो कभी कभार भीमसेन कर मल युद्ध करथो केरी से ओला ते बला के ना ले राजा विराट कहते अपन नाव कल्ला जा तोरे वो जंत्र रसोईया ला तेहा बुला के ना लेवे। राजा विराट ते जंत्र रसोईया ला बुलाए पर भेज देथे। अब जंत्र रसोईया रहा ते खाना बनावत रहे।
सील में हल्दी मिर्च ला घनिया रहा जंत्र सही रहा ते हल्दी मिर्च ला अगा का सारा पीसा करा है भाजी भैया खसारा पीसा करा है भाजी जय। आज मछली पालन में जुड़े हुए ये हमारे छत्तीसगढ़ के मछली पालन के रत्न मनहर अपन अपन अनुभव बताइन है। मैं आप सबों मन ला हृदय से दूरदर्शन की ओर से हृदय से धन्यवाद देवत हूँ और नारायण नाग साहब ला और हमार सियान जो है निषाद जी ला कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष ला भी मैं बहुत बहुत दूरदर्शन की ओर से धन्यवाद देवत हूँ। चाय के बेरा हो गए संगवारी हो जम्मू किसान भाई बहनी मन ला राम राम।